वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की सभी क्लासेस लेने वाले हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ बजट का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जितने भी हमारे आने वाली वीडियोस है, अपकमिंग वीडियोस है या तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर इमीडिएटली मिल जाएंगी। इसके अलावा ये पीडीएफ्स वगैरह भी है, वो भी मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो वो भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ पर्सनल क्लासेस में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अतुल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स थ्री सेल्स डिवीजन को संभालते हैं। सेलिंग, थ्री सेल्स डिवीजन, सेलिंग एंड ब्रांडेड। प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर दिस next budget period 2013. For the purpose, the following information has made available. Budget क्या है current period का? The budget figure for the current period are as follows. Unit X का है, ये सारे units दिए हुए हैं। Selling price of product X per unit is 20, Y का भी है 20 and Z का है 25. The figure of actual sales for the current year 2012 are given below. तो ये था हमारा बजटेड और एक्चुअल सेल्स दिया गया है प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड का, एंड तीनों ही डिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 डिवीजन भी है एंड उनके पास प्रोडक्ट के यूनिट्स भी अलग अलग हैं। There is no change in selling price. सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन ऑफ बजट कमिटी। प्रोडक्ट जेड इज सेलिंग एट अ हायर रेट देन एक्सपेक्टेड। प्रोडक्ट एक्स है वो सेल हो रहा है हायर रेट पे, एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा। मार्केट सर्वे have revealed that it is the popular and possibly underpriced. मार्केट सर्विस कह रहे हैं कि ये पॉपुलर हो जाएगा एंड हो सकता है ये अभी फिलहाल अंडर प्राइस्ड है इसका रेट। It is anticipated that even if the price was increased by 2 rupees per unit, the product would find a ready market. यानी अगर इसका रेट हम 2 रुपीज़ इंक्रीज कर देते हैं तो भी प्रोडक्ट को मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये मार्केट में ऑलरेडी अंडर प्राइस्ड में है एंड बहुत ही पॉपुलर है। प्रोडक्ट जेड इज नॉट सेलिंग एट एक्सपेक्टेड रेट। मार्केट सर्वेज हैव रिवील्ड दैट कस्टमर फील इट टू बी ओवर प्राइस्ड। प्रोडक्ट जेड जो है वो उनको ओवर प्राइस लग रहा है, ऐसा मार्केट सर्विस में पता चला है। द मार्केट कैन एब्जॉर्ब मोर इफ द प्राइस इज रिड्यूस बाय ₹3। अगर ₹3 से सिर्फ हम प्राइस कम कर देते हैं तो हो सकता है मार्केट में हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाए। द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू मेक प्राइस चेंजेस। द डिविजनल सेल्स मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एस्टिमेट। ये एस्टिमेट्स बनाए हैं। प्रोडक्ट एक्स के यूनिट्स के प्राइसेस जो भी रहेंगे परसेंटेज में ये बताए गए हैं, जो भी चेंजेस हैं ये परसेंटेज में है। प्रोडक्ट एक्स प्लस 20%, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। उसके अलावा डिवीजन में भी इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी है प्रीवियस बजट में, ये जो बजट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें। Besides, it is decided to increase advertisement for the product Y, and as a result, the sale of Y is likely to rise as follows. अगर हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा एंड जो भी राइज होगा वो इस तरह से रहने वाला है कि डिवीजन
1 है वो 12% से इंक्रीज करेगा, 2 है वो 8% से इंक्रीज करेगा, डिवीजन 3 है वो 3.25% से इंक्रीज करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द ईयर 2002 एंड गिव द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स फॉर द करेंट पीरियड। अब यहाँ पर ये पूरा चार्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, इसके अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है। अगर आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड एंड हमारे पास 3 डिविजन है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन बना लिया है एक्स 1, 2 एंड 3 एंड हर एक के अंदर 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। इसके अलावा हमें यहाँ पे टोटल भी बताना है, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल के भी कॉलम्स बनाए हैं। अब बजट फॉर द ईयर 2013, हाँ यहाँ पर ये 2002 नहीं है, यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजट फॉर ईयर 2013 एंड बजटेड एंड एक्चुअल फॉर द करेंट पीरियड। तो करेंट पीरियड यहाँ पर 2012 है, तो बजटेड फॉर द 2013। सबसे पहले बजट फॉर द 2013, बजट फॉर 2012 एंड एक्चुअल फिगर जो भी है वो। अब क्वांटिटी यहाँ पर देख लेंगे किस तरह से हमें लेना है। प्रोडक्ट एक्स जो है 2013 के बजट में 20% से 20% इंक्रीज है, तो 16,000 प्लस 20% यहाँ पर आ जाएगा 19,200, देन 16, देन है 24,000 प्लस 40%। ये तो डिवीजन 2 का है, हम डिवीजन 1 में ही है। अगर 2012 में हम देखते हैं तो 16,000 है एंड अगर हम एक्चुअल देखते हैं तो ये 15,000 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी बजटेड है हम वो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, ताकि उसका डिफरेंशिएट करना में इजीली जल्दी हो जाए। 25,000 एंड 22,000 ये करंट ईयर का है, एक्चुअल 25,000 एंड 22,000। सेकेंड 24,000 एंड 25,000। इसके बाद डिवीजन 1 में 15,000, Y 8,000 एंड Z 5,000, यह एक्चुअल 15,000, 8,000 एंड 5,000 एक्चुअल यहाँ पर आ गया है। इसके बाद 25,000, 30,000, 32,000 जो भी चीज एंट्रीज में आपको बता दे रही वो मैं यहाँ पे टिक करती जा रही हूँ। 25,000, 30,000, 32,000, 22, 15 एंड 15। ये जस्ट हम यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन करना है। 22, 15 एंड 15। इसके बाद ये 15 प्लस 25, 40 प्लस 22, 62। इस तरह से एक्स का टोटल हम यहाँ ले लेंगे, वाई का यहाँ और जेड का यहाँ पर। अब यहाँ पर बजटेड लिखना है। बजटेड यहाँ ऊपर दिया हुआ है 16, 10 एंड 8, 16, 10 एंड 8, 24, 25, 40, 24, 25 एंड 40, 24, 12 एंड 15, 24, 12 एंड 15। इसका भी टोटल हम ले लेंगे तो हमें ये यहाँ पर मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते जाना है हमें
प्लस 20% माइनस 15%, तो हम इसके अंदर बजट से इसको कंपेयर करते जाएंगे। तो प्लस 20% माइनस 15% यहाँ पर आ जाएगा, एंड प्लस 15% उसके नीचे वाले में, तो 8000 प्लस 15% 1200 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ आ गया। सेम एज यहाँ पर भी हम उस हिसाब से चेंजेस कर देंगे, 40% प्लस 30% प्लस 20%, तो 24,000 प्लस 40%, 30% एंड 20%, यहाँ पर 30% एंड 40,000 प्लस 20%, ये भी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। एंड लास्ट है हमारा डिवीजन 3 का 25 माइनस 10 एंड 15, 25 माइनस 3 माइनस 10 एंड 15 प्लस 15 एंड प्लस 15%। यहाँ पर भी हम x का टोटल करेंगे, y और z का, तो हमें यहाँ पर ये भी इसका आंसर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसकी प्राइस कितनी है। ऑलरेडी हमें x का प्राइस दिया हुआ है 20, y का प्राइस भी दिया हुआ है 20 एंड z का प्राइस दिया हुआ है 25। यहाँ मिस्टेक है, x का प्राइस यहाँ पर 12 है। तो 12, 20 एंड 25, ये आ गया हमारा बजट है 12, 20 एंड 25। ये सब में सेम रहने वाला है, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इस हिसाब से हमने इस साल में भी सेल ही किया है। वो सेलिंग प्राइस ये भी वही रहा है, एक्चुअल डेटा में कोई भी चेंज नहीं है, देयर वाज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर भी सेम रहने वाली है। तो 12, 20 एंड 25, 12, 20 एंड 25, 12, 20 एंड 25, यहाँ टोटल में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये कॉलम भी मिल गया, ये कॉलम भी मिल गया, ये कॉलम भी मिल गया। इन सबका हम टोटल कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एंड ये मिल जाएगा। यानी बजट 2012 एंड 13 एक्चुअल 2012 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसिंग। अब यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मैं वापस से लिख देती हूँ, x का प्राइस है 12, y का प्राइस है यहाँ पर 20 एंड z का प्राइस है यहाँ पर 25। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर x का प्राइस हम बढ़ा दे 2 रुपए से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो +2 = 14। z का प्राइस कहा गया है यहाँ पर ओवर प्राइस्ड है, -3 = 22। तो 14 एंड 22 यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर हम पहले लिख देंगे 14, 22, 14, 22, 14, 22, 14 एंड 22। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है डिवीजन 1 में ये सारी चीजें जो है सेल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में अगर हम फर्क करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में इतना फर्क पड़ने वाला है, बट प्राइस वही रहने वाली है। तो हम यहाँ पर प्राइस वही रहने देंगे, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा प्राइस में। तो 20, 20, 20 एंड 20, इस तरह से हम इसका भी फाइंड कर लेंगे तो हमें ये रो एंड कॉलम दोनों की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है कि 2013 का बजट किस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पिछले साल का बजट था हमारा 32,83,000, जिसमें से एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ 3,10,000, 31,04,000 एंड एक्चुअल अगर हम बजटेड अगर हम 2013 का देख रहे हैं
जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है उसके हिसाब से। तो 39,59,59,500 हमारा इस बार का अमाउंट जो है वो फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पर ये पूरा जो बजट का चार्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से इस टाइप के बजट हम एक्सप्रेस करते हैं। बजट मेनली यही देखने के लिए होता है कि हमारा जो है इस चीज़ में एक्सपेंसेस कितना होने वाला है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और किस स्टेप में मुझे कितने एक्सपेंसेस यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में भी वही चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वहाँ पे कुछ भी मिसमैच होता है तो हम उसे ट्राई करते हैं कवर करने की, कि बजट के अंदर जो भी हमारा बजट है उसके अंदर वो कवर हो जाए एंड हमारा जो मेन आउटपुट है वो भी हमें वहाँ पर मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स भी लाते रहेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर का ये लास्ट सम था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर्स के सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सबको चेक कर लीजिए। एंड इसके बाद हम नए वीडियोस भी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। अदरवाइज इस सम्स के बेसिस पे भी अगर आप अपना बाकी के सम्स सॉल्व करेंगे तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक्स में से या रेफरेंस बुक में से आप इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।